हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. So guys, today's our topic is factors affecting the resistance of a conductor. So there are some factors which are affecting the resistance of conductor. So first factor, that is nature of मटीरियल। तो मटीरियल किस चीज का है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द रेजिस्टेंस। द सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ substance. After that, the third one, thickness of again substance, and the fourth one is temperature of substance. Again it is substance. Okay. सो इन चार फैक्टर्स पे बेसिकली हमारा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ओके, तो फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे, जैसे कि वी नो दैट कि जो भी मेटल्स होते हैं उसकी जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अच्छी होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। सो जो भी मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी क्यों अच्छी होती है और रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि जितने भी कंडक्टर्स है उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एनी कंडक्टर्स। तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। सो दैट इज अवर फर्स्ट फैक्टर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड फैक्टर, दैट इज लेंथ ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का जो लेंथ है वो कैसे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ, मतलब कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जितना लेंथ ज्यादा सब्सटेंस का उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। सपोज कि हम लोग कंडक्टर की बात कर ले, अगर मैं कंडक्टर में लेंथ उसकी सबसे ज्यादा रखूंगा तो रेजिस्टेंस भी इन कंपैरिजन विद द कम लेंथ ऑफ कंडक्टर तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वी नो दैट कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लेंथ में ज्यादा रखूंगा तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द आवर मटेरियल, उसके साथ कोलिजन सबसे ज्यादा होगा। और कोलिजन सबसे ज्यादा होगा दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग थिकनेस थोड़ी कम लगेगी, कम होगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। सो ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ कॉलिजन्स वी हैव मोर रेजिस्टेंस वैल्यू। आफ्टर दैट थिकनेस, कि जो रेजिस्टेंस है वो थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगा। सो आर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। सो आर और एरिया, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखूं तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। तो यहाँ पर जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, मतलब कि जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमें रेजिस्टेंस कम करने के लिए जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसकी थिकनेस हमें ज्यादा से ज्यादा रखनी है, क्योंकि अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग थिकनेस बढ़ाते हैं उस इलेक्ट्रॉन को विदाउट कॉलिजन मूव होने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। सो ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, क्योंकि थिकनेस से उसकी मोशन होने की जो स्पेस है वो बढ़ गई। तो वहाँ पर कॉलिजन थोड़े कम हो जाएंगे और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गई, इसीलिए थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस
कम होगा। सो अगर मैं थिकनेस डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस उसका 4th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। सो रेजिस्टेंस विल बी 4। अगर मैं थिकनेस को ट्रिपल कर दूं तो रेजिस्टेंस विल बी 9th पार्ट हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर में वो डाउन होता चला जाएगा। आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे एज नॉर्मल टेम्परेचर। बट इफ आई एम गिविंग द मोर टेम्परेचर टू दैट कंडक्टर, तो कंडक्टर्स में उस टेम्परेचर के कारण उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, मतलब कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। और आफ्टर ऑल इफ कोलिजन विल बी इंक्रीजिंग देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो टेम्परेचर से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन, मतलब क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ गए। सो दीज आर दी 4 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, आफ्टर दैट अगर टेम्परेचर की ही बात करें तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ है वो एक ही कंडक्टर का है बट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो अगर मेरे पास एक टेम्परेचर है तो मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो हमारा ग्राफ है वो V वर्सेस I ग्राफ है। सो एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर पे, तो कुछ ग्राफ मुझे ऐसा मिला। और अब मैं टेम्परेचर लो कर रहा हूँ तो मुझे ग्राफ मिल रहा है कुछ ऐसा। ये है मेरा एट T2 टेम्परेचर। तो कंडक्टर सेम है, टेम्परेचर के हिसाब से V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस मिला हमें। तो यहाँ पर T1 पे we just by analyzing we can say that कि हाई टेम्परेचर पे यहाँ पर मुझे जो ग्राफ मिल रहा है अगर मैं उसका स्लोप फाइंड करूँ तो ये जो R1 मिला, और यहाँ पर मैं जो स्लोप फाइंड करूँ यहाँ पर जो R2 मिलेगा। सो बाय एनालाइजिंग दिस ग्राफ R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब कि टेम्परेचर T1 ज़्यादा था T2 से, तो T1 ज़्यादा था T2 से, इसीलिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिला R2 से। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्राफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ मूव करेगा, और फिर अगर इसने लास्ट में यहाँ पर ये वो पहुँच गया तो V अपॉन आई की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी। सो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इंफिनिटी। सो जैसे जैसे रेजिस्टेंस इस तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी जो V की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बट उसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू घट गई तो रेजिस्टेंस विल बी इंफिनिटी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली ये जो मैंने केस बोला वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है टेम्परेचर की ये हमें यहाँ पर मिल रही है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस हियर रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। That's our topic, factors affecting the resistance of a conductor. So thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.